अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस में। और चौथी केमिकल प्रॉपर्टी होती है हमारे पास हाइड्रोजन का रिएक्शन मेटल के साथ, यानी रिएक्शन विद मेटल्स। हाइड्रोजन रिएक्ट विद मेटल्स, ये कैसा रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, ठीक है। ये हमारे पास चौथी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, मैंने यहाँ पर लिखा इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल हमारे पास क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, एक अच्छा मटेरियल होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट उससे पास हो सकती है, तो हम कहते हैं कि वो मेटल है। तो ऐसे ही मेटल हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में है। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट्स को कहा जाता है, और ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, और ग्रुप सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रुप फर्स्ट ए है और ग्रुप सेकंड ए है, ये पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। यहाँ पर मैंने लिखा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में ये दो ग्रुप ही है, क्या है, बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है हमारे पास, या एलिमेंट्स है, जो क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं। अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स like sodium, potassium, etc. and alkaline earth metals ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट्स को कहा जाता है लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, etc. जब ये रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विद हाइड्रोजन ऑन हीटिंग, टेम्परेचर देने पर, टू फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड, तो ये क्या बनाते हैं, आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल ली सोडियम की। सोडियम का रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के साथ। सोडियम एक मेटल है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और हमने क्या देना है, टेम्परेचर देना है, ठीक है। तो टेम्परेचर देने के बाद हमारे पास जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना वो सोडियम हाइड्राइड बना, आयोनिक हाइड्राइड बनता है ना। तो यहाँ पर जो मेटल यूज़ हुआ क्या है, सोडियम, तो सोडियम हाइड्राइड। और यहाँ पर ये देखो सोडियम +1 वैलेंसी शो कर रहा है और हाइड्रोजन -1, और ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो सोडियम है वो +1 की वैलेंसी शो कर रहा है, यानी +1, और हाइड्रोजन -1। यहाँ पर हमारे पास दूसरी एग्जांपल है ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ कैल्शियम। ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है हमारे पास कैल्शियम। इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे और टेम्परेचर देंगे कुछ ना कुछ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा। ये भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। याद रखिए ग्रुप फर्स्ट ए के जो एलिमेंट होते हैं वो +1 की वैलेंसी शो करता है, और ग्रुप सेकेंड ए के एलिमेंट जो होते हैं वो +2, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट, और ग्रुप 2 के क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखना सोडियम क्या कर रहा है, +1 की वैलेंसी शो कर रहा है, यानी ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है, और कैल्शियम क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन भी -2 वैलेंसी शो करेगा, और यहाँ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, -1। और ये हमारे पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर देने के बाद ये रिएक्शन होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कैसे होता है, तो आपने बताना है कि कोई भी मेटल ले लो, ग्रुप फर्स्ट ए का या ग्रुप सेकंड ए का, हाइड्रोजन तब रिएक्शन करेगा जब उसको कितना टेम्परेचर दिया जाए, 200 सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाए, और वो क्या बनाएगा, कोई ना कोई आयोनिक हाइड्राइड बनाएगा, यानी +- में वो क्या करेगा, प्रोडक्ट देगा हमारे पास। ये हमारे पास चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है।